चैलेंज प्रॉब्लम का नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। सो प्रॉब्लम ब्रेक, एक प्रॉब्लम ब्रेक गिवन ए स्ट्रिंग एंड अ डिक्शनरी ऑफ स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग दे दिया आपको और एक डिक्शनरी ऑफ स्ट्रिंग दिया जिसको वर्डिक्ट बोलते हैं, और हमें रिटर्न करवाना है, रिटर्न ट्रू इफ x कैन बी सेगमेंटेड इनटू अ स्पेस सेपरेटेड सीक्वेंस ऑफ वन और मोर डायरेक्टरी वर्ड। समझे आप लोगों को क्या है यहाँ पे कि जो मेरा एस स्ट्रिंग है ना, नहीं मतलब जो मेरा एस स्ट्रिंग है ना, उसको मैं सेगमेंटेड इनटू स्पेस सेपरेटेड सीक्वेंस में करूँगा, और फिर क्या होगा कि वन और मोर डिक्शनरी वर्ड जो है उसमें उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। समझा आपको, मैं आपको समझा दूँ। जैसे ये मेरा स्ट्रिंग दे दिया है और यहाँ पे मेरा दिया है वर्डिक्ट, राइट। तो जो मेरा स्ट्रिंग है लीड कोड है, मैं इसको लीड और इसको कोड कर सकता हूँ, राइट। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया और ये दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया ना, वो दोनों इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। किसमें प्रेजेंट होनी चाहिए? मेरे वर्डिक्ट में। आई होप आपको समझाओ। अब इसकी नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं, ये लाइन समझिए यहाँ तक। अब ये दैट सेम वर्ड इज द डिक्शनरी मे बी रीयूज मल्टीपल टाइम इन अ सेगमेंटेशन। तो एक चीज और याद रखना कि जो सेम वर्ड है वो मल्टीपल टाइम डिक्शनरी वर्ड में प्रेजेंट होगा। कैसे होगा वो देखो, ये लाइन मैं एक्सप्लेन करने आ रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। सो अब यहाँ पे दिख रहा है आपको एप्पल पेन एप्पल। अगर मैं इसको सेपरेट करूँ तो ये एप्पल हो गया, देन पेन हो गया, देन एप्पल हो गया, ठीक है। मैं तीन पार्ट में डिवाइड किया। अब इसमें पेन प्रेजेंट है, इसमें एप्पल प्रेजेंट है और इसमें एप्पल प्रेजेंट है। तो अगर मैं स्ट्रिंग को डिवाइड कर रहा हूँ ना सेगमेंट्स में, तो अगर कोई सेगमेंट दो बार आ रहा है, जैसे एप्पल दो बार आया, और अगर वो इसमें वर्डिक्ट में एक बार प्रेजेंट है, तो वो एज अ एक बार ही काउंट होगा और हमें ट्रू रिटर्न करवा सकते हैं। तो ये लाइन का मतलब ये था, समझ लो। दैट तो इसका लिखा है दैट नोट दैट द सेम वर्ड इन अ डिक्शनरी में बी रीयूज मल्टीपल टाइम। समझे आप? जो इसमें जो वर्ड है ना, इसको मल्टीपल टाइम में यूज कर सकते हैं एप्पल को। यहाँ पे हमने एप्पल को दो बार यूज किया, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। आपको समझाओ। सो हमको बताना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। समझा आपने? अब पॉसिबल कब नहीं होगा वो मैं टेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है, आपके सामने। आपको एस इक्वल टू लीट ले लिया, ठीक है। ये मेरा एस है, और जो मेरा वर्डिक्ट है ना, जो मेरा वर्डिक्ट है मैं उसको ले रहा हूँ लीट और कोड। समझा? तो जो लीट है वो लीट है, ठीक है ना। सॉरी, ये लीट कोड होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको अंडरस्टैंड होने के लिए मैं एक लीड लेता हूँ। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा मुझे लीड मिल जाएगा दो पार्ट में, है ना। एक सेकेंड, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मुझे यहाँ पे लीड कोड मैंने डिवाइड किया। अब मुझे लीड तो मिल गया बट कोड नहीं मिला। कोड नहीं मिला तो मैं फॉल्स रिटर्न करवा दूंगा, है ना। सो अब चेक करते कि सपोज करो कि मुझे दो बार लीड दे दिया, राइट। तो जब मैं इसको रिटर्न कर डिवाइड करूँगा दो पार्ट में, एक ये और एक ये, समझ रहे हो आप? ये लीड और लीड, समझा? हाँ। तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये भी अब ये जो है ट्रू रिटर्न कराया, क्योंकि हम लोग इसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं ना। अगर इसमें कोड वगैरह कुछ होता तो रॉन्ग हो जाता। आई होप आपको समझा होगा कि कहाँ कहाँ पे जो है वो फॉल्स रिटर्न करवा सकता है ना। सो ना ये नहीं होगा, ये आपको समझा, राइट। अब इसके अब वो चीज़ लेते जो, अब इसको अप्रोच कैसे करें, राइट। सो अप्रोच कैसे करें इसको, सबसे इंपॉर्टेंट यही कैसे अप्रोच करें। सो अप्रोच करते हैं, उसके पहले मैं इसको रब करता हूँ, है ना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि कैसे। बोले तो इसको करने के दो अप्रोच है, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बेस्ट है। सो अब कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग में आएंगे, इसके फर्स्ट इंडेक्स पर देखेंगे कि ये फर्स्ट इंडेक्स जो है, ये कोई वर्ड जो है वो इसमें प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट। जब नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, हम ना इसको लेंगे। सो ये जो एल है, लाइक ये वर्ड जो फर्स्ट वर्ड है, ये डिक्शनरी में कहीं प्रेजेंट है? ऐसा वर्ड नहीं प्रेजेंट है। तो जब ये प्रेजेंट नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, चलो अब क्या करते हैं, एल ई को लेते हैं, राइट। ऐसा प्रीफिक्स एल ई को लिया मैंने। अब मैं एल ई, ये एल ई जो है इस ये यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें ऐसा कोई वर्ड जो है जो एल ई में प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लूँगा एल डबल ई को, ये वाले को, ठीक है। अब जो ये एल ई है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट नहीं है। ऐसा कोई वर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है मेरा वर्ड डिक में नहीं है, तो फिर मैं स्किप करके आगे बढ़ जाऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको लूँगा, दिख रहा है आपको, एल ई ई टी। अब एल ई ई टी है, अब एल ई ई टी इसमें प्रेजेंट है, गौर से देखना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखो गौर से, एल ई टी जो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, एल ई टी अब प्रेजेंट है। अब क्या, जब प्रेजेंट होगा तब क्या करूँगा, हाँ, उसका स्टेप क्या होगा। सो नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, अब जब ये मैच हो चुका है, राइट, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब हमें एक चीज़ और चेक करनी है कि यहाँ पे ब्रेक करने पे, जैसे अगर सपोज करो कि ये वर्ड मैच करता है, हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं ना, डिलीट कर देंगे और कोड को अलग कर देंगे, ठीक है। अब जब ब्रेक करने पे वो यह चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं, जो ब्रेक पार्ट है, इसको और करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे एक सब प्रॉब्लम बन गया, राइट। एक सब प्रॉब्लम बन गया हमारे लिए कि यहाँ पे जब मुझे ये जो प्रीफिक्स मिला, ये वाला प्रीफिक्स मिला इसमें, तो उसके बाद मुझे ब्रेक करना सही रहेगा कि नहीं। तो यही चीज़ हम लोग बार बार चेक करेंगे। अगर मैं यहाँ फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, फिर यहाँ से चेक करूँगा प्रीफिक्स। ये सब करने के बाद अगर कहीं पे एलिमेंट सारे रहे तो रिटर्न ट्रू करवा देंगे। अभी इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है,
इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीधा सीधा एन जा रही है, राइट, क्योंकि फिर मुझे ई से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे टी से ऐसा प्रीफिक्स, फिर मैं ऐसा करूँगा, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन जा रही है, जो बहुत ही ज़्यादा है। अब इसको रिड्यूस करने का क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, इमेजिन करो, बताओ। सो बेटर वे क्या है, राइट, मैं इसको रब कर देता हूँ। सो बेटर वे ये है कि अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो कोड से चेक करूँ तो कोड से मैं ये कोड जो है अगर वो इससे चेक करता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इसका होगा एन इंटू एन। तो अगर मैं कोड को लेके यहाँ पे चेक करूँगा इसके अंदर तो क्या होगा बताओ। हुँ? अगर मैं कोड को लेके एस के अंदर ट्राई करूँगा तो क्या होगा, तो उससे अगर मैं उससे चेक करूँगा तो मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत रिड्यूस है, लेकिन मुझे बस स्टार्टिंग पॉइंट पता करना है और फिर वहाँ से लेकर जहाँ तक हो रहा है वहाँ से कट कर देना है, जिससे जो है कि हो जाएगा। सो इसको चेक करने पे एक चीज़ और है, वो चीज़ क्या है कि जैसे सपोज करो कि मैं ये पॉइंट इसमें फाइंड करूँगा, ठीक है, उसके बाद इसके इसके जो ये है ना, ये भी मैच करवाने ना, तो मैच करवाने में भी ओ ऑफ एन लगेगा। तो इससे ना ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया कि वर्डिक जो है वो एस से छोटा होगा, राइट, एस जो है वो वर्ड से बड़ा होगा, क्वेश्चन में बोला है, तो हम लोग को उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका जितना भी है वो छोटा ही होगा, तो ये ओ ऑफ एन इंटू एम इंटू एन एन हो जाएगा। तो इससे हम लोग चेक कर लेंगे। अब इसको सो मैं अभी आप लोगों को इस टेस्ट केस पे लाइक प्रॉपर करके दिखाऊंगा कि डिसीजन ट्री जो है वो कैसे बनेगी, समझ रहे हो आप लोग। सो सबसे पहले क्या होगा, ये जो मेरा आई है ना, आई इक्वल टू जीरो ले लेंगे हम लोग, हाँ। सो आई इक्वल टू जीरो, देन आई इक्वल टू जीरो से हम लोग आइटरेट करेंगे, और अगर हमको ये वाला मिल गया ना नीट, तो फिर नीट मिलेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अभी जैसे जो रिमेनिंग पार्ट है ना स्ट्रिंग का, वो भी मिलना चाहिए ना, तो वो हम चेक करेंगे सब प्रॉब्लम बना के, तो फिर ये आई इक्वल टू 4 हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ से स्टार्ट करके चेक करेंगे कि जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी प्रेजेंट है कि नहीं इसके अंदर, एज अ वर्ड के फॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक सिंगल आई रखेंगे, आई इक्वल टू जीरो। एंड देन अभी मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगा कि ये ट्री कैसे काम कर रहा है, कैसे पूरा आइटरेट होगा, समझे। तो अब कैसे काम करेगा वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हाँ, तो ये 3 पार्ट है। अब यहाँ पे क्या, एक मिनट पहले मैं इसको भी अच्छे से क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे आई इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे मेरा इंडेक्स, अब ये जितने भी है ना मैं इनको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये नीट हो गया, और ये लीट हो गया, और ये हो गया कोड, ठीक है। अब चेक करेंगे कि फर्स्ट 4 एलिमेंट मैच हो रहे हैं, ये मैच नहीं हो रहा, ये मैच नहीं हो रहा, तो सिर्फ ये मैच हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग, इंडेक्स आई से ये जितने भी है, मैं ये जितने भी है ना, इन सबको ये सब चेक करूंगा कि इसके इंडेक्स आई से उनकी जितनी भी लेंथ है वहाँ तक ये मैच हो रही है कि नहीं। ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, एकदम ध्यान से। ये वर्ड पढ़े हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो वर्ड्स है यहाँ पे पढ़े। अब क्या करेंगे, ये जो वर्ड्स है, राइट, ये वर्ड्स जो है ना, ये वर्ड्स को मैं, जो मेरा इंडेक्स है ना, इंडेक्स आई, वहां से चेक करूंगा, ये इंडेक्स आई से इस वर्ड्स को, जैसे समझ लो ये आई मेरा इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अब ये 4, तो ये कैसे होगा, स्ट्रिंग का कैसे होगा, एक ऐसा 0 से 4 ऐसा चेक होगा। सब स्ट्रिंग करके एक फंक्शन आता है, राइट, सब स्ट्रिंग करके जो फंक्शन आता है ना, उससे इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। सब स्ट्रिंग करके जो फंक्शन आता है, आई होप आपको समझा हो ये। तो चेक करेंगे और देखेंगे कि मैच हो रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक करेंगे 4 लेंथ पे। ऐसे नहीं करेंगे, देखो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कैसे करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा, जैसे यहाँ से एक एलिमेंट आया, इंडेक्स आई से आया, फिर यहाँ पे जो उस इंडेक्स से उसके आगे तक इसका जितना भी साइज हुआ चेक करेंगे, अगर वो मैच हो रहा है तो आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका लेंथ ये है लीड, ठीक है, लीड इंडेक्स जीरो से चेक करोगे तो मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, नहीं हुआ तो कट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बात कट कर दी, तो ये वाली बात भी कट हो जाएगी क्योंकि मैच नहीं कोड। आई होप आपको समझा होगा कि जिस भी इंडेक्स होगा उस इंडेक्स से जितना इसका इसका लेंथ होगा इन वर्ड्स का, उस लेंथ तक हम लोग चेक करेंगे कि वो वर्ड सेम है कि नहीं। अगर वो सेम नहीं है तो हम लोग उस पाथ पे जाएंगे नहीं, उसको कट कर देंगे और इस पाथ पे जाके और अंदर डीप में चेक करते जाएंगे। आई होप आपको स्टार्टिंग समझो कि स्टार्ट कैसे हो रहा है मेरे डिसीजन से, ठीक है। उसके बाद में आपको एक एक स्टेप में समझाने वाला हूँ कि ट्री कैसे फॉर्म होकर अंदर तक जाएगा। आपको समझा कि कंपेयर कैसे हो रहा है, ये वाले वर्ड्स को उठाऊंगा मैं, और ये आई जिस भी इंडेक्स है उस इंडेक्स से इसके वर्ड की जो साइज होगा ना, वहां तक स्ट्रिंग में चेक करूंगा कि ये वर्ड उससे इक्वल है कि नहीं। समझ रहे हो आप, इक्वल होगा तभी आगे बढ़ूंगा वरना नहीं बढ़ूंगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 टेस्ट केस को कट कर दिया है। चलो अभी नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट, सो डिसकंटिन्यू क्यों किया मैंने, समझे, क्योंकि जो मेरा लीड है वो इसके फर्स्ट 4 कैरेक्टर से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है तो डिसकंटिन्यू कर दिया। कोड हो रहा है मैच, मैच नहीं हो रहा है फर्स्ट 4 कैरेक्टर से, इंडेक्स आई के उसके फर्स्ट नहीं हो रहा है तो इसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया। आई होप आपको समझ। सो मैच हो गया, अब ये मैच हो गया, अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊँ, ठीक है। सो अभी ये मैच हो गया, इतना ले लिया मैंने, अब जब मैंने इसको इक्वल कर दिया, अब क्या करेंगे, अब आई को ना क्या करेंगे, चुपचाप 4 कर देंगे। 4 भी क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप इंडेक्सिंग देख लेगा, ठीक है, ऐसे इंडेक्सिंग देख लेगा, ये 0 इंडेक्स पे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। सो अभी मैंने यहाँ तक मैच कर लिया, तो मैं आई को 4 कर दूंगा। अब 4 क्यों कर रहा हूँ वो आपको बताता हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ से देखना, अब यहाँ से इसीलिए मैंने, हाँ अब यहाँ से देखना, यहाँ से फिर 3, फिर मैं चेक करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ, पहला वर्ड क्या था मेरा, जितने भी वर्ड है सारे,
नीट, दूसरा था लीड, ये था कोड, राइट। अब आई इक्वल टू 4, अब 4 से उसके आगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक है, यहाँ से लेकर 4 जितना साइज होगा, तो 4 मैच हो रहा है, ये नीट नहीं हो रहा है, सॉरी हो रहा है, मेरा नीट मैच हो रहा नहीं हो रहा है, मेरा लीड मैच हो रहा नहीं, लेकिन मेरा कोड जो है वो मैच हो रहा है, सी कोड मैच हो रहा है ना। तो ये दोनों को मैं डिसकंटिन्यू करके यहाँ पे इसके अंदर जाके चीज़ों को चेक करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझाओ। अब मैच, अब जब ये मैच हो चुका है, लाइक ये मैच हो गया, ठीक है, जो मेरा कोड है वो मैच हो गया। अब मैच होते क्या करना है, मैं आपको बताया था कि आई चेंज होगा मेरा। अब आई क्या होगा, पहले मेरा आई 0 था, 4 था, अब जो इसका साइज है ना वो उसमें ऐड कर देंगे। जैसे इसका साइज ऐड किया, 4 + 4 कितना हो गया, ये 4 था, राइट, 4 है ना इसका साइज, कोड का साइज 4 है और यहाँ पे 4 है, तो ये 8 हो गया। आई होप आपको समझाओ कि 8 हो गया। अब क्या करना है मुझे, सो अब ये 8 हो गया, ठीक है। अब जो 8 है वो वेट क्या है, वो मैंने जो लाइक 7 से बड़ा है, लाइक इसके साइज से बड़ा है, समझ रहे हो, इसके साइज के एग्जैक्ट इक्वल है, मतलब ऐसे 7 बेस इंडेक्स मुझे दिखाई दी, तो आई जो है तो वो एग्जैक्ट जो है स्ट्रिंग के साइज है, तो जैसे ही ऐसा होगा ना तो मुझे यहाँ पे चुपचाप ट्रू रिटर्न करवाना है, समझा आपको, कि मैं ट्रू को रिटर्न करवा दूंगा, है ना। अभी क्या है कि ये हो गया, रिटर्न हो गया ट्रू। अभी अगर मैं ऐसा, अभी ये टेस्ट केस फेल वाला बच की फेल होगा तब क्या होगा, राइट, एक बार वो चेक करते, ठीक है, फेल हो गया तब क्या करें, ठीक है। सपोज करते हैं कि एक चीज़ ये करते हैं कि चलो यहाँ से ना ये ना आई इक्वल टू 5 पे गया, ठीक है, आई इक्वल टू 5 मतलब यहाँ तक आया, उसके बाद एक भी जो पाथ आएगा ना, मतलब उसके बाद आपको पता है कि ये सारे वर्ड्स को यहाँ पे लाके उसके आगे के एलिमेंट को चेक करना होता है, तो अगर सो एक भी वर्ड अगर जो है वो एक भी वर्ड जो है वो अगर मैच नहीं हुआ, समझ रहे हो आप लोग, एक भी वर्ड अगर मैच नहीं हो रहा, मतलब अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ आई इक्वल टू 5 तक, उसके बाद जितने भी आ रहे हैं वो सब सेगमेंट जो है इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब मुझे क्या क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है, समझा आपको, कि फॉल्स कब आएगा, फॉल्स तब आएगा जब जो उसके बाद जिसमें जितने सेलेक्ट किए मैंने आई से लेकर, तो आई आई इक्वल टू 5 जो है ना वो इंडेक्स से जितने भी वर्ड्स यहाँ पे आएंगे ना ये सारे, अगर वो सारे के सारे, समझ रहे हो आप लोग, मैच नहीं हो रहे, तो मुझे फॉल्स रिटर्न करना है, समझ रहे हो। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ पे डीपी यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, डीपी ऑफ आई, सो डीपी ऑफ आई, आई मेरा 5 है, डीपी ऑफ आई 5 मेरा फॉल्स लिख दूंगा, है ना, ये मैंने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया। सो इससे ये होगा कि जैसे कोई सब प्रॉब्लम है मुझे उसे बार बार करना नहीं पड़ेगा, अगर वो एक बार मैंने प्री कंप्लीट करी तो मैं उसी को रिटर्न करवा दूंगा, मतलब उसके बाद मुझे उसे दोबारा प्री कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये समझा होगा। सो यहाँ तक आपको समझा होगा कि मैंने डीपी ऑफ 5 इसमें क्लियर कर देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो अभी अभी आपने कुछ नोटिस किया लाइक कि बेस केस क्या होगा मेरा यहाँ पे, ना। सो बेस केस क्या हो सकता है बताओ, सबसे पहले कि डीपी और 8 जो है लेकिन ये हिसाब से वो ट्रू होना चाहिए, है ना। अगर ये ट्रू है इसका मतलब साफ है कि रिटर्न ट्रू हो जाए, अगर वो नहीं है ट्रू तो रिटर्न फॉल्स होगा। अब अभी क्या करेंगे हम लोग, ये बेस केस है मेरा, और अभी क्या करेंगे हम लोग ना बॉटम अप अप्रोच यूज़ करेंगे डीपी में। बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, तो आप वो पढ़ लेना कि उसमें बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ रन करते। सो अब देखते हैं बॉटम अप्रोच कैसे अप्लाई कर रहा था वो देखते हैं, ठीक है। इसके लिए पहले मैं उसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। सो अब देखते हैं, अब यहाँ पे ई है, ठीक है, ये मेरा ई है, ठीक है। अब ये जो ई है ना, अब मैं जो ई है ये साइज 1 का है, यहाँ से जा रहा हूँ तो ई चेक करूँगा यहाँ पे मैं, इसमें नहीं है यहाँ पे, राइट, ई नहीं है यहाँ पे, तो क्या करूँगा मैं, क्योंकि देखो साइज भी इनका मैच नहीं हो रहा ना, बराबर, तो अब मैं क्या करूँगा जब ई नहीं है तो मैं, सो अब क्या होगा कि लाइक मैंने यहाँ पे डीपी को 8 को ट्रू कर दिया था, अब डीपी ऑफ 7 क्या होगा, राइट, 7 ये 7 इंडेक्स पे, राइट, 7 इंडेक्स पे मैं फॉल्स कर दूंगा, है ना, राइट। सो अब ऑब्वियसली, अब सपोज यहाँ की मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से डी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे, ठीक है, ऐसे स्टार्ट किया मैंने। अब डी ई जो है ये है यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, ध्यान से देखना, यहाँ ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, और ये वाला भी नहीं है, ठीक है, ये डी ई जो है वो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, समझे आप, जब इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो मैं क्या करूँगा बताओ, तो आपको पता है यहाँ पे क्या करना है मुझे, मैं डी पी ऑफ 6 को क्या करूँगा, फॉल्स कर दूंगा, है ना। अब सेम यहाँ से चेक करते हैं, कहाँ से, ओ से चेक करते हैं, ठीक है, ओ पे आते हैं, ओ दिया हुआ यहाँ से ओ से ई तक, ओ डी ई ये वाला जो है मेरा प्रीफिक्स है, ओ डी ई जो है वो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, यहाँ पे ये भी नहीं है ओडी, ये भी ओडी नहीं है, ये भी ओडी नहीं है, और उनका साइज भी देखो ये 3 है, ये 4 4 है, तो कैसे होगा ही नहीं पहली बात तो, है ना। तो भाई अब क्या करेंगे बताओ, अब डी पी ऑफ 5 क्या करेंगे, सॉरी, डी पी ऑफ 5 क्या कर सकते हो बताओ, डी पी ऑफ 5 को फॉल्स कर सकते हैं ना, तो डी पी ऑफ 5 यहाँ पे फॉल्स हो गया, है ना। अब हम लोग, अब कोड पे आ गया मैं, है ना, यहाँ से, अब बताओ अब क्या होगा, कोड से लेकर डी तक बताओ, आप लोग खुद सोचो एक बार। तो अब जो ये कोड है लाइक प्रेजेंट है, कोड जो है 4, ये कोड है नहीं है, ये कोड है नहीं, पर ये वाला है, बूम, मिल गया हमें। अब क्या करना है बताओ, मैं यहाँ पे आऊँगा डी पी ऑफ 4 पे क्या करूँगा बताओ, डी पी ऑफ 4 पे मैं लिख दूँगा ट्रू, समझा आपको, आई होप आपको। सो अब डी पी ऑफ 3 पे चलते, राइट, टी, अब टी, अब जब मैं टी से स्टार्ट करूँगा, राइट, तो टी से स्टार्ट करने पे ऐसा कोई भी एलिमेंट है
जो इससे मैच हो रहा है, डीटी कोड ऐसा कुछ भी है लाइक, नहीं है ना, नीट है यहाँ पे, नीट है यहाँ पे और कोड है, तो नहीं है ना, तो क्या होगा बताओ, ऑब्वियसली डीपी ऑफ 3 भी फॉल्स हो जाएगा। अब 2 से चलते हैं, ईटी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ईटी से। अब ईटी से है कुछ भी नहीं है ना, देखो ई से स्टार्ट ही नहीं हो रहा यहाँ पे कोई भी एलिमेंट वर्ड, तो ये भी फॉल्स ही होगा। सो डीपी ऑफ 2 भी इसमें आ गया। और यहाँ पे फिर इंडेक्स 1 से करते हैं ये वाला पार्ट, यहाँ से कर रहे हो तो भी नहीं आ रहा है राइट कोई वर्ड। तो जब कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो डीपी ऑफ 1 भी फॉल्स हो गया, तो ये तीनों जो है वो फॉल्स कैटेगरी में आ चुके हैं, ये तीनों, इनसे कोई वर्ड नहीं बनने वाले, ठीक है, इनसे अगर स्टार्ट करोगे तो आप, इतना क्लियर हो गया आपका आई गेस। अब आए 1 पे, डीपी ऑफ 0 पे, यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है। अब डीपी ऑफ 0 क्या है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखो डीपी ऑफ 0 जो है वो ट्रू है, कैसे वो यहाँ पे बताओ। यहाँ से आप देखो कितने एलिमेंट बन रहे हैं, क्लीन करता हूँ, कितने एलिमेंट बन रहे देखो, नीट से यहाँ तक कितने बन रहे, नीट से यहाँ पे एक नीट बन रहा है ये वाला, तो यहाँ से एक एलिमेंट बन गया ना, तो इसको ट्रू कर देंगे, खत्म। जहाँ तक आपको समझा कि डीपीए में कैसे वैल्यूज़ को पहले से स्टोर करके रखने वाला हूँ, फिर वहाँ पे फिर फॉर लूप चला के रिकर्जन यूज़ करके, जिससे मैं टाइम कॉम्प्यूटिंग को रिड्यूस करने वाला हूँ, समझे आप लोग। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे मैं ट्रू तो कर दूंगा, पर अब मुझे क्या करना है, ये ट्रू तो है राइट, बट अभी क्या चेक करेंगे कि ये तो ट्रू हो गया, अब ये जो इसका साइज़ है ना, ये साइज़ समझ रहे हो आप लोग, जो साइज़ है इसका, इसके बाद वाला भी ट्रू होना चाहिए। तो एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी मुझे, क्या डी पी 0 तो है, प्लस ये जो साइज़ है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ डब्ल्यू, अब डब्ल्यू जो है ना, ये डब्ल्यू, अब ये जो है ना, ये इस जगह पे भी डीपी लगना चाहिए, देखो ये कैसे होगा आपको पता है, वो भी ट्रू होना चाहिए, कैसे डीपी, इसके बाद फिर चेक करना पड़ेगा, तो जो लेंथ है ना, लेंथ जो डब्ल्यू है, ये इसका साइज है नीट का, ठीक है, ये भी ट्रू होना चाहिए, समझ रहे हो, ये जो है, फिर मैं चेक करूँगा, यहाँ पे मैं आया, फिर अगर ये ट्रू है तो मैं क्या करूँगा, ये जो जब ये नीट खत्म हो रहा है, नीट समझ रहे हो आप, नीट खत्म हो रहा है, उसके बाद जो एलिमेंट है वो ट्रू है कि नहीं, तो यहाँ पे 4 वो भी ट्रू होना चाहिए, और समझ लो फोर खत्म हो रहा है, उसके बाद जो आ रहा है वो भी ट्रू, तो वो चीज़ भी चेक करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो ये कुछ ऐसा होगा, ट्रू तो होगा बट कुछ कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी, तो ये डीपी ऑफ 0 प्लस डीपी ऑफ लेंथ ऑफ डब्ल्यू, समझा आपको, तो ये ऐसा होगा, है ना, ट्रू, तो ये कुछ ऐसा होगा। अब इसके कोड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, यहाँ तक आपको समझा होगा, अब मैं जब कोड करूँगा तो आपको अच्छे से समझेगा। सो ये टेम्पलेट है बेसिक मेरा, ये मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँ कोड के बाद, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोड आप लोगों को मिल जाएगा। सो सबसे पहले जैसे एक वेक्टर चाहिए मुझे, यहाँ पर मैं मूव करता हूँ, सॉरी मूव कर दिया मैंने। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डी पी ऑफ एच डॉट लेंथ, राइट, एच डॉट लेंथ प्लस 1 डॉट फॉल्स, पहले मैंने सारे फॉल्स भर दिए, ये मैंने एच डॉट लेंथ इसलिए लिया क्योंकि बताया था मुझे, एक हुआ उसको ऑलरेडी मतलब रखना पड़ेगा, एक बड़ा चाहिए, तो फिर अभी यहाँ पे क्या होगा कि मेरा डी पी ऑफ एच डॉट लेंथ, एच डॉट लेंथ इक्वल टू ट्रू, राइट। उसके बाद फिर मैं एक ये ले रहा हूँ, ठीक है, क्या ले रहा हूँ, अनऑर्डर सेट ले रहा हूँ, ठीक है, अनऑर्डर सेट ले रहा हूँ मैं, अनऑर्डर सेट लिया मैंने, फिर यहाँ पर मैंने डिस्क करके इसका नाम दे दिया, ठीक है। अब इसके अंदर में जो मेरा ये वर्ड है ना, ये जो भी है इसको मैं डब्ल्यू नाम देता हूँ ताकि लिखने में ईजी हो, इसको यहाँ पे स्टोर करवा दूंगा पूरा, राइट, डब्ल्यू डॉट एंड, ठीक है ना, मैं डब्ल्यू डॉट एंड को स्टोर करवा दूंगा, देन अब उसके बाद ना, हाँ सॉरी, अब इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इसमें मैंने बताया था, इसको स्टार्ट करेंगे उल्टी तरफ से, है ना, 0, आई जो है वो लेस देन होगा, है ना, आई जो है वो लेस देन होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक और फॉर लूप लेंगे यहाँ पे, है ना, ये जो फॉर लूप होगा वो कैसा होगा पता है, लाइक अब मुझे क्या करना है, इस फॉर लूप के अंदर ना मुझे मुझे मेरे इसको रिटर्न करवाना है, रन करवाना है, मुझे मेरे इसको रिटर्न करवाना है, मेरे इसको क्या बोलते हैं, मेरे इसको वर्ड वाले को, राइट, सॉरी आई टी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डिस्क, राइट, यहाँ पे मुझे इसे रिटर्न करवाना है, ये डिस्क नहीं होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे इसको डिस्क लिया है, तो डिस्क एस यहाँ पे आ जाएगा डी, आई होप आपको यहाँ तक समझाओ, एक्स्ट्रा पैकेट हो गया। एंड देन क्या करेंगे, मैं अपने डी पी में, डी पी ऑफ 5 में को इक्वल करूँगा, सॉरी डी पी ऑफ 5 प्लस वर्ड लेंथ, एक मिनट ये वर्ड लेंथ तो नहीं है, आई थिंक ये है शायद आई टी आएगा, राइट, आई टी लेंथ, ये जो आई टी लेंथ है ये क्या है पता है, जो आई टी लेंथ है ये है इस वर्ड का लेंथ, राइट, इसका जो वर्ड होगा उसका लेंथ होगा, समझा आपको। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और ले लेते हैं, डी पी ऑफ आई जो है, इसे डी पी ऑफ आई जो है वो अगर ट्रू है, समझ लो आप लोग, तो मैं इस वाले को ब्रेक कर दूँगा, समझा। समझ लो मैंने कौन सा वाला ब्रेक किया, ये अंदर वाला, एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे अंदर आएगी, उसी थी, हाँ यहाँ पे अंदर आएगा, ये वाला को ब्रेक कर दिया। एंड नाउ चेक करते हैं, ये जो कंडीशन है ना ये इसके अंदर आनी चाहिए, पता है इसमें, यहाँ पे इसके अंदर आई प्लस आई टी डॉट लेंथ के अंदर आनी चाहिए, है ना, इक्वल टू लेंथ
एच डॉट लेंथ, समझा। ये सबस्ट्रिंग क्यों ले रहा हूँ, मैंने आपको बताया था, फिर मैं चेक करूँगा कि जो सबस्ट्रिंग है वो उसके उसकी लेंथ जो है वो उसके इक्वल है कि नहीं, राइट। इक्वल इक्वल होना चाहिए वो आई डी। सो अब जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर आ गया, ये इसलिए चेक करो ताकि वो आई जो है वो पास ना कर जाए मेरे से, ठीक है। अब इतना सब हो गया, अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ करनी है, मुझे इसका ऑपरेशन करवाना है, डी पी ऑफ जीरो, सो डी पी ऑफ जीरो ये हो गया। यहाँ पे मैंने टेस्ट केस ले रखा है लीड कोड वाला, ठीक है। अब एक बार ट्राई करके बाकी पूछ लेते हैं, देख चल जाएगी। सो अगर यहाँ पे चेक करी तो क्या हो सकता होगा, मेरे हिसाब से ट्रू आना चाहिए, नीचे कोड क्या है ट्रू। तो आपको चेंज कर लेगा, ठीक है, इसको एंड कर देगा, लीड कोड कर देगा, फॉल्स आ रहा है। चलो मैं इसको एंड कर देता हूँ, अब दोनों में एंड है तो शायद ट्रू आए, है ना? या ट्रू आए। सो आई होप आपको समझा होगा। अब क्या करते हैं, इसको एक बार रन करवाते हैं, देखते चलता है कि नहीं, ठीक है, कोड में। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको वहाँ पे पेश कर देंगे वहाँ पर, राइट। सो मैं यहाँ पे इसको पोस्ट पेश कर रहा हूँ, तो हटा के डायरेक्ट इसको यहाँ पे कर देता हूँ, देखते क्या होता है। आई थिंक या सही बात है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर काइंड ऑफ दिस कंटेंट।